जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जाहिद महमूद और आप तमाम तलबा को अपने चैनल पर वेलकम कहता हूं। इसके साथ साथ आप तमाम तलबा को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइन, बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट का इंतखाब किया है जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बात भी बता दूं कि 9th कंप्यूटर साइंसेस का जो न्यू सिलेबस है वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। आपको सीखने में और हमें सिखाने में मज़ा आएगा। मेरे साथ रहिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 9th कंप्यूटर साइंसेस विद रिस्पेक्ट टू न्यू सिलेबस। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर जाहिद महमूद। आज हम लोग यूनिट नंबर 3 शुरू कर रहे हैं, कंप्यूटर 9th क्लास का यूनिट नंबर 3। इसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। तो सबसे पहले हम लोग ये बात डिस्कस करेंगे कि हमारी रियल लाइफ में कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल है भी या नहीं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से शुबे हैं, कहाँ कहाँ पे नेटवर्क जो है वो हमारी रियल लाइफ के अंदर इन्वॉल्व है, कब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग तो ये बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन है क्या। व्हेन टू आर मोर देन टू कंप्यूटर कनेक्टेड विद ईच अदर फॉर शेयरिंग डाटा एंड रिसोर्स। ये इसकी बड़ी कम्प्रीहेंसिव और बेहतरीन डेफिनेशन है। सिंपल भी है, कम्प्रीहेंसिव भी है। व्हेन टू आर मोर देन टू कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद ईच अदर फॉर शेयरिंग डाटा एंड रिसोर्सेज। और ये इसकी एग्जांपल है डायग्राम के साथ। ये सेंट्रल डिवाइस है, इसको हब करते हैं। समटाइम ये स्विच भी होता है। इसके साथ 1 2 3 4 कंप्यूटर अटैच हैं और अब ये कंप्यूटर सब के साथ एक दूसरे के साथ अटैच हैं। ये कंप्यूटर का नेटवर्क है। अब ये सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ डाटा भी शेयर कर सकते हैं और रिसोर्सेज भी शेयर कर सकते हैं। इस बात के ऊपर हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कि डाटा क्या है। डाटा पहले हमें पता ही है कि वो साउंड्स हो सकती हैं, वीडियो, ऑडियो, पिक्चर्स हो सकती हैं। तो उसके बाद आपकी कोई एप्लीकेशन हो सकती है, एप्लीकेशन का डाटा हो सकता है। तो ये डाटा है। और डाटा एंड शेयर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कौन से हैं? कंप्यूटर के जितने इक्विपमेंट्स हैं हम लोग उनको रिसोर्सेज कहते हैं। आप ऑफिस के अंदर एक 10 कंप्यूटर्स पड़े हैं लेकिन प्रिंटर 2 ही पड़े हैं, तो वो जो हम लोग पूरे के पूरे एम्प्लॉयज जो हैं सारे के सारे वो उस प्रिंटर को यूज़ कर रहे हैं ड्यू टू नेटवर्क। ये रिसोर्स शेयर हो गया। एक क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट है, वहाँ पे एक मेन सर्वर कंप्यूटर है, उसके अंदर बड़ी सारी हार्ड डिस्क है। तो बाकी जितने भी कंप्यूटर हैं उनके अंदर ऐसा स्पेस नहीं है। तो फिर बाकी एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, अपना डाटा उसी सर्वर के ऊपर क्या करते हैं, सेव भी करते हैं, वहाँ से रिट्रीव भी करते हैं, एक्सेस भी करते हैं। इस तरह से वो जो हार्ड शेयर हुई या प्रिंटर शेयर हुआ, इस बात को हम लोग कहते हैं फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज। तो कंप्यूटर डेफिनेशन नेटवर्क की यहाँ पे बेहतरीन है, कंप्लीट है, कम्प्रीहेंसिव है, बड़ी वेरी सिंपल है। व्हेन टू आर मोर देन टू कंप्यूटर कनेक्टेड विद ईच अदर फॉर शेयरिंग डाटा एंड रिसोर्सेज। मैंने आपको उसकी एग्जांपल भी दे दी और इसके मैंने आपको डायग्राम भी बना दी। अब ये जो नेटवर्क है, कंप्यूटर का नेटवर्क, ये हमारी रियल लाइफ में कहाँ पे यूज होता है? ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं कि कंप्यूटर का नेटवर्क यूज ना हो रहा हो। हर वक्त हम लोग जो अपने हाथ के अंदर एक मोबाइल सेट यूज कर रहे हैं वो भी यूज हो रहा है, नेटवर्क यूज कर रहे हैं। हम लोग नेट के साथ कनेक्ट करते हैं और नेट जो है वो नेटवर्क की बेहतरीन एग्जांपल है। हम लोग उसके साथ किसी के साथ वॉइस जो है वो शेयर कर रहे हैं, वॉइस चैट कर रहे हैं, किसी के साथ हम लोग वीडियो चैट कर रहे हैं, किसी को हम लोग पिक्चर भेज रहे हैं, किसी से हम लोग डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, किसी को डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं। ये सारी कम्युनिकेशन शेयरिंग डाटा की हो रही है। समटाइम हम लोग रिसोर्सेज भी शेयर कर लेते हैं। ये नेटवर्क की बेहतरीन एग्जांपल है। तो हमारी रियल लाइफ के अंदर
कोई ऐसे बॉडी नहीं है एटलीस्ट जो लोग जो है वो नेटवर्क के साथ अटैच है। इस बात का आपको अंदाज़ा लग जाएगा कितने लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं, नेटवर्क को यूज़ करते हैं। चाइना में 70% लोग जो हैं वो अटैच हैं इंटरनेट के साथ। इंटरनेट को यूज़ करने वाले लोग जो हैं 70%, इंडिया में जो है वो 55 और अमेरिका में 96% लोग जो हैं वो नेट को यूज़ करते हैं, मीन्स कि वो नेटवर्क के साथ अटैच है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो फेसबुक के यूज़र कितने हैं, फेसबुक भी है वो नेट के ऊपर वो शेयर एप्लीकेशन है, तो हम लोग क्या करते हैं 2.85 बिलियन लोग और यूट्यूब के 2.3 बिलियन लोग जो हैं वो इस एप्लीकेशन को, इस टूल को यूज़ कर रहे हैं। और ये भी क्या है, ये नेटवर्क के ऊपर, ये इंटरनेट के ऊपर है। अब हम लोग थोड़ा सी और देखते हैं कि हम लोग नेट को ब्राउज करना हो तो हम लोग नेट यूज़ करते हैं, नेटवर्क यूज़ करते हैं। किसी फाइल को सेंड रिसीव करना हो, ईमेल भेजनी रिसीव करनी हो, हम लोग नेटवर्क यूज़ करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो, जैसे इस वक्त हमारी ये ऑनलाइन क्लास है, आप लेक्चर सुन रहे हैं तो ये ड्यू टू नेटवर्क है। इसी तरह से ऑनलाइन आपने एडमिशन भेजना है, रोल नंबर स्लिप आपने रिसीव करनी है, रिजल्ट्स देखने हैं, ये सारे के सारे फाइल शेयरिंग, हार्डवेयर शेयरिंग, एप्लीकेशन शेयरिंग, शेयरिंग सिंगल इंटरनेट कनेक्शन, यूज़र कम्युनिकेशन और इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि बहुत सारे जो काम जो हैं वो ये नीड्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क भी आप इसको कह सकते हैं। ये जो हमने बातें डिस्कस की हैं ये है नीड्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब हम हमारी बुक के अंदर जो सिलेबस में जो बातें डिस्कस हुई हैं वो ये है फर्स्ट ऑफ ऑल कि फाइल शेयरिंग क्या है। तो नेटवर्क की एक बहुत बड़ी जो फैसिलिटी है वो है कि फाइल शेयरिंग। तो अब मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझा देता हूँ कि फाइल शेयरिंग जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और नेटवर्क का यूज़र एक फाइल को शेयर कर सकता है, मीन्स के एक या एक से ज़्यादा फाइल्स को शेयर कर सकता है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आपने रोल नंबर स्लिप जो है वो अपने एग्जाम्स की बोर्ड से लेनी है, तो हमें बोर्ड जाने की, ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें ट्रैवलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपने सिस्टम के ऊपर नेट के साथ कनेक्ट होंगे, नेट के साथ कनेक्ट हुए तो हम लोग नेटवर्क का हिस्सा बन गए। हमने वहाँ से ब्राउज किया, उनकी वेबसाइट खुली और उसमें से हमने डेट शीट जो थी वो डाउनलोड कर ली। ये बेहतरीन एग्जाम्पल है फाइल शेयरिंग की। एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि स्कूल के अंदर टीचर्स जो हैं वो अपने पूरे स्कूल का रिजल्ट कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो सारे रिजल्ट्स को उठा के वो 1 by 1 क्लास का नेट के ऊपर जो है वो प्लेस कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा, फाइल शेयर हो जाएंगी, एक्सेसिबल होगी फॉर एवरीवन एंड फॉर एवरीवेयर। एक और इसकी एग्जांपल देता हूँ, आपकी बोर्ड यूनिवर्सिटी को आपके डॉक्यूमेंट की, आपकी पिक्चर की जरूरत पड़ गई है फॉर एडमिशन। होता है टीम में ऐसा ही है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पिक्चर अपलोड करते हैं, डॉक्यूमेंट स्कैन करके साथ में अटैच कर देते हैं, वहीं पे बैठे हुए हमारा क्या होता है, एग्जाम्स के एडमिशन, जब हमारी न्यू क्लास का एडमिशन जो है वो कन्फर्म और ओके हो जाता है। इवन के हम लोग घर में बैठे हुए अपनी जो है वो पेमेंट वो भी जो है वो शेयर कर लेते हैं। ये थी आपकी फाइल शेयरिंग। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हार्डवेयर शेयरिंग। ऑफिस के अंदर एक वक्त में एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, एक तरफ जो है वो बॉस भी बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ जो है वो एम्प्लॉयज भी बैठे हुए हैं, लेकिन सेंट्रलाइज एक प्रिंटर पड़ा हुआ है, एक है या दो है। एज कम्पेयर टू कंप्यूटर वो दो हैं, बाकी 10 जो है वो सिस्टम्स हैं, 20 सिस्टम्स हैं। 1 या 2 कंप्यूटर्स के लिए, सॉरी 1 या 2 प्रिंटर उनके लिए इनफ है, क्योंकि उन प्रिंटर्स को नेटवर्क के थ्रू सबके साथ अटैच कर दिया गया है। अब यह हार्डवेयर शेयर हो गया, कोई भी यूज़र, कोई भी एम्प्लॉय अपनी जगह पर बैठे हुए उसको एंटर करेगा प्रिंटिंग के लिए, तो प्रिंट जो होगा वो उनकी टेबल पर पहुंच जाएगा। ये हार्डवेयर शेयर हो गया।
उसके साथ हम लोग देखते हैं कि एप्लीकेशन शेयरिंग। तो आप देखें कि बैंक में अगर आप आना है, आपका इत्तेफाक हो, बैंक के साथ सिस्टम ट्रांजैक्शन करने का इत्तेफाक हो, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन एप्लीकेशन उन्होंने एक ही परचेज की। एप्लीकेशन कॉस्टली भी होती है, वो उन्होंने एक एप्लीकेशन परचेज की और परचेज करने के बाद वही एप्लीकेशन हर एम्प्लॉय के सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करके उनको ज्वाइन कर दिया। एक सिस्टम के ऊपर से अगर हमने कोई पेमेंट जो है वो सबमिट करवाई है तो ऑटोमेटिकली सभी सिस्टम्स के ऊपर वो शो हो जाएगी कि ये पेमेंट जो है वो सबमिट हो गई है। ये क्या हुआ, ये हमने एप्लीकेशन शेयरिंग की है। बिल्कुल आप ऐसी तरह से किसी मेडिकल स्टोर के ऊपर जाएं तो मेडिकल स्टोर के ऊपर आपने एक मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्रिप्शन दिखाई है, वो रिक्वायर्ड है, तो एक अगर एम्प्लॉय ने आपको मेडिसिन दे दी तो स्टॉक में से वो एंट्री माइनस हो जाएगी और वो सब के लिए फौरन ही हो गई। ये नहीं होगा कि वो एक ने जो स्टॉक जो था वो सेल आउट कर दिया तो दूसरे के बाद शो होगा। ये क्या हुआ, एप्लीकेशन शेयरिंग हो गई। बिल्कुल इसी तरह से कि आपने कोई ऑन एयरलाइन टिकट आपने परचेज करनी है, वो ऑनलाइन आपने घर में बैठे ही परचेज कर लिया। हुआ ये कि वो पूरे कंट्री में, पूरे मुल्क में वो वाली सीट फौरन रिजर्व हो जाती है क्योंकि वो एप्लीकेशन शेयरिंग के थ्रू ही हमने परचेज की है। ये इतना एडवांटेज है एप्लीकेशन शेयरिंग का नेटवर्क के ऊपर। नेक्स्ट है सिंगल शेयरिंग, सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। हमने इंटरनेट परचेज किया, आम रूटीन में घर में हम लोग परचेज करते हैं, पीटीसीएल के लेने के बाद हमने एक डिवाइस रखी, उसने सिग्नल ब्रॉडकास्ट किए, हमने भाई को भी दे दिया, सिस्टर को भी दे दिया, सारे फैमिली मेंबर उसको एंजॉय कर रहे हैं। ये क्या किया हमने, सिंगल नेटवर्क को हमने क्या किया, नेटवर्क्स के साथ हमने उसको शेयर कर दिया, या फिर हमने उसको यूजिंग वायर अपने ऑफिस के अंदर एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया। ये नेटवर्क शेयरिंग हो गई। सिंगल यूजर कम्युनिकेशन, यूजर कम्युनिकेशन, तो हम लोग यूजिंग अ नेट एज ए नेटवर्क मेंबर होते हैं। जब हम लोग नेट यूज कर रहे होते हैं तो हम लोग एक नेटवर्क के एक मेंबर होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं बिल्कुल ईजिली। हम लोग किसी से कॉल करते हैं, वो भी नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं, या फिर हम लोग किसी के साथ फाइल्स चैट करते हैं, किसी को पिक्चर भेजते हैं, मूवीज देख रहे होते हैं, न्यूज़पेपर हम लोग जो है वो पढ़ रहे होते हैं। वो सारी की सारी क्या है, यूजर कम्युनिकेशन है। इस यूजर कम्युनिकेशन के अंदर आप लोग ये भी कह सकते हैं कि वो जूम क्लासेस हो रही हैं, वो भी यूजर की कम्युनिकेशन है एक दूसरे के साथ। ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, ये यूजिंग नेटवर्क कम्युनिकेशन है। और एंड पे क्या है, इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी। तो नेटवर्क जो है ये स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा देता है। अगर सिंगल कंप्यूटर है तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी वही है जो उसकी हार्ड है। अगर हम लोग क्या करेंगे, एक नेटवर्क की बात करेंगे तो जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे एक हार्ड डिस्क बन जाती है। तो सर्वर के ऊपर एक बड़ा सिस्टम होता है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है। बाकी जो क्लाइंट्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करते हैं, अपनी फाइल्स को सर्वर के ऊपर स्टोर कर लेते हैं, वहीं से रिट्रीव कर लेते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये यहाँ तक थी हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का इंट्रोडक्शन था, इसकी नीड्स थी, और हमारी सिलेबस के अंदर ये 5 पॉइंट्स हैं। फाइल शेयरिंग, हार्डवेयर शेयरिंग, एप्लीकेशन शेयरिंग, सिंगल शेयरिंग, सिंगल इंटरनेट, 4 यूजर कम्युनिकेशन, 5 और इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी। एक छोटी सी डेफिनेशन वो डिस्कस हुई है कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। एक आपके पास ये नेटवर्क है, इसके साथ ये आपके सिस्टम जो है वो जुड़े हुए हैं, ये आपका एक पूरा कंप्यूटर का नेटवर्क है। बिल्कुल इसी तरह से ये आपका PC1 है, ये आपका PC2 है, ये PC3 है और ये PC4 है। एक और नेटवर्क भी है, ये इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे हैं। ये कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं यूजिंग दिस डिवाइस, और ये डिवाइस जो है ये हब है और ये भी हब है। एक और इसी तरह का नेटवर्क, ये भी दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं यूजिंग हब
ये PC1 है, ये PC2 है, ये सारे PCs हैं। अब अगर हम लोग इन सभी नेटवर्क को एक नेटवर्क बना दें ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। इसका तरीकाकार, इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारा इंटरनेट है। इंटरनेट जो है वो बहुत सारे नेटवर्क का एक नेटवर्क है। हम लोग अगर इसकी बात करनी हो तो इस डिवाइस के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे इसके साथ, और इस डिवाइस के थ्रू कम्युनिकेशन करेंगे इसके साथ, इस डिवाइस के थ्रू कम्युनिकेशन होगी हमारी इसके साथ। तो ये ऐसे जो क्या हुआ, ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बन गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये। और इंटरनेट जो है ये बेहतरीन एग्जांपल है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स की। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको कंप्यूटर नेटवर्क की समझ आ गई होगी। जिस जगह भी कंप्यूटर का नेटवर्क डिस्कस हो, वहीं पे बेसिक पर्पस, बेसिक मकसद एक ही होता है कि या तो डाटा शेयरिंग करनी है या फिर आपने रिसोर्स शेयरिंग करनी है। डाटा शेयरिंग के अंदर ये सारी बातें डाटा शेयरिंग में आती हैं। फाइल शेयरिंग हो गया, एप्लीकेशन है, सिंगल यूजर इंटरनेट कनेक्शन है, आपका यूजर कम्युनिकेशन है, और ये स्टोरेज के पास ये डाटा की कम्युनिकेशन है। ये वाला रिसोर्स शेयरिंग है, ये वाला ये रिसोर्स शेयरिंग है, हार्डवेयर। यानी कि पर्पस, मकसद नेटवर्क का एक ही है, फॉर शेयरिंग डाटा एंड रिसोर्सेज। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आई होगी। अगर आपको समझ आए तो रिस्पॉन्ड करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम।